दिल्ली में माकपा मुख्यालय एके गोपालन भवन में सीताराम येचुरी को दी गई श्रद्धांजलि। कवि, लेखक, पत्रकारों ने भी कॉमरेड सीताराम येचुरी के निधन पर किया शोक व्यक्त। सोनिया गांधी, राम गोपाल यादव, मनोज झा, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, स्टालिन आदि बड़ी संख्या में नेताओं ने एके गोपालन भवन पहुंच येचुरी को दी श्रद्धांजलि। 14 सितंबर वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर शनिवार को लाल सलाम के नारों के बीच उनके आवास से पार्टी मुख्यालय एकेजी भवन में लाया गया, जहां उन्हें देश के विभिन्न राज्यों से आए पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और उनके चाहने वालों ने उन्हें क्रांतिकारी श्रद्धांजलि दी गई। माकपा के लाल झंडे में लिपटे येचुरी के पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय में रखा गया, जहां पोलित ब्यूरो के सदस्यों प्रकाश कराद, वृंदा करात, पिनराई विजयन और M.A. बेबी समेत पार्टी के कई नेताओं ने सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ येचुरी को अंतिम श्रद्धांजलि देने एकेजी भवन पहुंची। सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उमड़ी भीड़ से कॉमरेड सीताराम येचुरी को लाल सलाम, कॉमरेड सीताराम येचुरी अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने भी माकपा मुख्यालय में येचुरी को श्रद्धांजलि दी। राकंपा अध्यक्ष शरद पवार और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भी येचुरी को श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, माकपा सांसद अमराराम, माकपा नेता मुकुट सिंह यादव आदि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एके गोपालन भवन पहुंचकर माकपा नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। कॉमरेड सीताराम येचुरी के निधन पर उद्भावना के संपादक अजय सिंह, वरिष्ठ लेखक शमसुल इस्लाम, डी न्यूज सुपरफास्ट चैनल के चीफ एडिटर राकेश रागी ने भी माकपा कार्यालय पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और येचुरी के निधन को देश की वामपंथी जनतांत्रिक राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया है। माकपा कार्यालय एके गोपालन भवन पर आम जनता के दर्शनार्थ रखे गए कॉमरेड सीताराम येचुरी के पार्थिव शरीर पर देश भर से आए पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, समर्थकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए घंटों इंतजार किया। आम जनता की श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कॉमरेड सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर एम्स में भेजा जाएगा। कॉमरेड सीताराम येचुरी ने काफी समय अपने पार्थिव शरीर को एम्स को दान देने की घोषणा की थी। उनकी इच्छा के अनुसार कॉमरेड सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर एम्स को दान दिया गया है। कॉमरेड सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एके गोपालन भवन पहुंच उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों पर आधारित देखिए पूरी रिपोर्ट। चाहने वालों के ऊपर पड़ा है, उनके परिवार पर पड़ा है, उसको सहन करने की शक्ति दे ईश्वर। कॉमरेड सीताराम येचुरी हर गरीब की आवाज़ में जिंदा रहेंगे, हर मजलूम की आवाज़ में जिंदा रहेंगे और नफरत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ में जिंदा रहेंगे। सीताराम येचुरी हमारे बीच में नहीं रहे, वो न केवल मेहनतकश CPM के लिए बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा धक्का है, जिसको पूर्ति नहीं की जा सकती। छात्र जीवन से लेकर आखिरी सांस तक इस देश की एकता, अखंडता और मेहनतकश के हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने का काम हम सब मिलकर करेंगे। में सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा पॉपुलर लीडर कोई हुआ नहीं और उनकी ये जो दोस्ती करने का जो ढंग था, देखिए विचारधारा एक बात है और दोस्ती करना, लोगों को बताना, लोगों को अपने साथ जोड़ना और इसलिए हर सेक्शन में उनके दोस्त हैं और कोई पार्टी ऐसी नहीं है, इवन BJP में भी उनके समर्थक मिल जाएंगे आपको। यार वो बंदा बहुत बढ़िया है, उसकी विचारधारा कुछ भी है लेकिन बंदा बहुत बढ़िया है। तो ये सीताराम में ये खासियत है, इसीलिए आज इतनी बड़ी भीड़ जो है यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि भाई मतलब वो अचानक आ रहे हैं और हमें भी बड़ी हैरानी है कि ये भी उनके जो है दोस्तों में है। खैर उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आंदोलन का, पर उनकी उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, 72 साल की उम्र है। आज तो 72 साल यंग माना जाता है, तो इस चक्कर में उनका जाना बहुत
उसकी क्षति को पूरा करना बहुत मुश्किल है। ये एक मैं वैसे ही नहीं बोल रहा, ये सच्चाई है। वो वाकई उनकी रिप्लेसमेंट जो है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। का जो देहांत है वो लाल झंडे का जो पूरा आंदोलन है, जो इनकलाबी आंदोलन है, उसका बहुत बड़ा नुकसान है। इस तरह का समझदार, इस तरह का एक विचारक, इस तरह का जो स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स को मिलाना जानते थे, बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन ये लाल झंडे वाले लोग हैं, ये किसी भारी से भारी नुकसान को भी ये झंडा फिर भी संघर्ष के लिए चल रहता है। तो हम लोग इससे उबर पाएंगे, पूरी उम्मीद है। अच्छा, कॉमरेड सीताराम येचुरी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी? सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि वो जिस काम के लिए वो करते हुए वो नहीं रहे। हमारे ये सब साथी जो सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, होल टाइमर होते हैं, उनको हम शहीद ही कहते हैं। तो वो जो उन्होंने जो काम छोड़ा उसको पूरा करेंगे।